तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह तक जाएगा, और कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। हेलो, थैंक यू फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस इंडिपेंडेंस डे के महापर्व पर हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ वोकैबुलरी जो कि रिलेटेड हैं इंडिपेंडेंस डे से ही। जी हाँ दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, हमारा आज का पहला वर्ड है स्वतंत्रता दिवस। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी इंग्लिश पता होगी, बट मैं आज केवल एक ही इंग्लिश इसकी नहीं बताने वाला, और भी कई वर्ड मीनिंग होंगी। हो सकता है आप में से बहुतों को ये मीनिंग आ जाए, लेकिन जिसके लिए नहीं हो उसको नोट जरूर कर लेना। पहले तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के या बाद में आराम से एक एक वर्ड को लिख लेना। आपको समझने में ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्वतंत्रता दिवस को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा वो समझते हैं। पहला वर्ड तो आपको पता ही होगा, स्वतंत्रता दिवस को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, पता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी आपको कई वर्ड मीनिंग पता है? नहीं पता तो चलिए सीखिए। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, एक वर्ड और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डे ऑफ लिबर्टी। डे ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब भी होता है स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डे ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? डे ऑफ फ्रीडम। डे ऑफ फ्रीडम का मतलब भी होता है स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन या स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज उस समय को कहा जाता है जब अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे भारतवर्ष में था, यानी कि हमारे पूरे भारत का जो कानून था, भारत की जो व्यवस्था थी, वो सब अंग्रेजों के हाथों में थी। पूरा यहाँ पे कैसे क्या नियम को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा नियम लाना है, ये सब पूरा का पूरा था अंग्रेजों के हाथ में। और अंग्रेजों को हम लोग ब्रिटिशर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश राज को बोलते हैं इंग्लिश में कॉलोनियल पीरियड। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल मतलब हो गया ब्रिटिश, और राज को बोलते हैं पीरियड, PERIOD। पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। ब्रिटिश राज का मतलब होता है कि जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय के बारे में बोला जाएगा ब्रिटिश राज। नेक्स्ट वर्ड है अंग्रेज। अंग्रेज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वाइट्स, क्योंकि इनको गोरे के नाम से भी जाना जाता था। गोरे यानी वाइट मतलब होता है सफ़ेद या गोरा, और वाइट्स मतलब गोरे लोग। एक वर्ड और होता है, आपको जैसे बता दें, अगर आपने एक वर्ड लिखा इंग्लिश, ENGLISH, तो दोस्तों इंग्लिश का मतलब हो जाएगा कोई एक सब्जेक्ट। इंग्लिश का सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई, अंग्रेजी विषय। लेकिन आपको अगर अंग्रेज के बारे में नहीं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बताना है कि ये अंग्रेज व्यक्ति है, अंग्रेजों के बारे, तो आपको इसके पहले द आर्टिकल का यूज कर देना होगा। अगर आपने द इंग्लिश लिख दिया, इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग, समझे। नेक्स्ट है राज करना। राज करना को दोस्तों बोलते हैं रूल। क्या बोलते हैं? रूल। रूल मतलब होता है राज करना। जैसे कहते हैं ना, देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा राज करता था। तो इस तरीके से यहाँ पे रूल का मतलब हो गया राज करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गुलाम। गुलाम उस इंसान को कहते हैं जो किसी दूसरे के आधिपत्य में होता है, मतलब वो अपने लिए आज़ाद नहीं होता है, सामने वाले की मर्जी से वो काम करता है, उसे बोलते हैं गुलाम। तो गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव, SLAV। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, SLAVERY। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आज़ादी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो सेनानी, जो फाइटर्स आगे आए थे, उन्हीं को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट वर्ड है देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। क्या बोलते हैं? पैट्रियट, PATRIOT। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। ऐसा इंसान जो देश की भक्ति करता हो, ऐसा इंसान जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता हो, अपनी जान तक देने का जज्बा रखता हो, हौसला रखता हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है देशभक्त, पैट्रियट। और याद करने को बोलते हैं रिमेंबर, REMEMBR। रिमेंबर मतलब याद करना। या एक वर्ड और होता है दोस्तों रिकॉल। जब हम अपने देश के देशभक्तों को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं, तो हम वहाँ पे रिकॉल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो
रिकॉल मतलब होता है किसी को, यानी कि पुरानी यादों में जो इंसान था, जो व्यक्ति थे, उनको याद करना, वो रिकॉल वर्ड कहलाता है। बलिदान को बोलते हैं सैक्रिफाइस, SACRIFICE। सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान कर देना। बहुत सारे लोगों ने, यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना बचपन तक कुर्बान कर दिया था, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, कुर्बान करना, बलिदान करना, त्याग करना, इनका मतलब होता है सैक्रिफाइस। धूमधाम को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पॉम्प एंड शो। क्या बोलते हैं? पॉम्प एंड शो। ये एक इडियमेटिक वर्ड होता है, यानी एक मुहावरों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से, ठीक है। और झंडे को तो बोलते हैं फ्लैग, ये तो आपको पता ही होगा। फ्लैग मतलब होता है झंडा, लेकिन एक नया वर्ड है झंडा फहराना, तो झंडे को फ्लैग बोलेंगे और झंडे फहराने को बोलते हैं टू होइस्ट, HOIST। होइस्ट मतलब होता है फहराना। होइस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फहराना। और क्या फहराना है? फ्लैग, यानी झंडे को। टू होइस्ट द फ्लैग, यानी झंडे को फहराना। नेक्स्ट वर्ड है देशभक्ति गीत। देशभक्ति को बोलते हैं पैट्रियोटिक, PATRIOTIC, पैट्रियोटिक। और गीत को बोलते हैं सॉन्ग्स। पैट्रियोटिक सॉन्ग का मतलब होता है देशभक्ति गीत या देशभक्ति गाने। सलाम या सलामी को बोलते हैं दोस्तों सैल्यूट, SALUT। सैल्यूट का मतलब होता है सलाम या सलामी देना। हम लोग झंडे को जय हिंद बोल करके सलामी देते हैं ना, इसी को बोला जाता है सैल्यूट या सलामी देना। शहीद उस इंसान को बोलते हैं दोस्तों जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। जो इंसान देश के लिए मर जाता है उसके लिए हम उसको बोलते हैं शहीद। उसको मरना नहीं बोलते, क्योंकि ऐसे लोग मरते हैं ही नहीं कभी। ऐसे लोग देश के लिए अमर हो जाते हैं, उनकी मौत को बोला जाता है शहादत। जो देश के लिए मर जाते हैं तो उस मरने को बोला जाता है शहादत, और जो इंसान ऐसा करता है, देश के लिए मरता है, उसको बोलता है शहीद। तो शहीद को इंग्लिश में बोलते हैं मार्टायर, MARTYR। मार्टायर का मतलब होता है शहीद, और इसी में अगर हम डम वर्ड का यूज और कर दें, यानी MARTYR, और आगे हम यूज करते हैं DOM, डम, तो मार्टायर डम का मतलब होता है शहादत। और नेक्स्ट वर्ड है देशद्रोही। आपने देशभक्त को समझ लिया। देशभक्त को बोलते हैं पैट्रियट, जो देश से गद्दारी करता है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, देश को आगे बढ़ाने का नहीं जबकि पीछे खींचने के बारे में सोचता है, उसको बोला जाता है देशद्रोही। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेटर, TRAITOR। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, TRAITOR। ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही। और एक वर्ड आपको और बता देता हूँ, देशद्रोही और आतंकवादी में अंतर क्या होता है। देशद्रोही ट्रेटर कहलाता है, और आतंकवादी इसको बोला जाता है टेररिस्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है टेररिस्ट, TERRORIST, टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? आतंकवादी वायलेंस का सहारा लेता है, यानी हिंसा करता है, तो और वो उस हिंसात्मक तरीके से वायलेंस के जरिए लोगों में पीस को खंडित कर देता है, लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो आतंकवादी कहलाता है। और ट्रेटर कौन होता है? वो इंसान बाहरी भी हो सकता है, वो देश का छुपा हुआ इंसान भी हो सकता है। देश के अंदर ही कुछ लोग क्या करते हैं, देश को खाने दीमक की तरह खोखला करने में लगे हुए, ऐसे लोग देश गद्दार कहलाते हैं। ये लोग बहुत सारे, कोई भी हो सकता है, ये हर वो इंसान हो सकता है जो अपने देश के लिए अच्छा ना सोचता हो, अच्छा नहीं सोचता देश के लिए, वो भी देशद्रोही है। जो इंसान देश के लिए कुछ करना नहीं चाहता वो देशद्रोही है। जो इंसान अपना, मेरे हिसाब से जो इंसान अपना काम ईमानदारी से नहीं करता वो देशद्रोही है। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है कि हमारा समाज बनता है एक इंसान से, पहले एक इंसान, फिर एक इंसान के बाद बनता है उसका परिवार, फिर कई परिवारों को मिला करके बनता है समाज, कई समाज को बना करके बनता है एक जिला, कई जिलों को मिला करके बनता है एक प्रदेश, और कई प्रदेशों को मिला करके बनता है एक राष्ट्र। तो आप कैसे कह सकते हैं एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है? हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें। अब जो इंसान ईमानदारी से काम नहीं करता, तो आप अब मुझे बताइए, क्या वो देशद्रोही की कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए या आना चाहिए? तो आप अपने हिसाब से कमेंट में लिख करके बताइए कि क्या मेरी राय, मेरा इस तरह मानना सही है या गलत है। तो हर वो इंसान जो इसमें, अच्छा ट्रेटर में ये जरूरी नहीं कि ये वायलेंस का सहारा ले, ये वायलेंस का सहारा ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। कुछ लोग तो बड़े छिपे रुस्तम होते हैं, वो क्या करते हैं, छुपे रुस्तम ऐसे हैं कि वो कुछ भी करेंगे, सामने से बड़े बड़े मासूम भोले भाले बने रहते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है, वो देश को खोखला करने की सोचते रहते हैं, देश को बर्बाद करने की सोचते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं देशद्रोही। और आतंकवादी तो सामने से हमला करता है, भाई बम लगा दिया,
हमारे यहाँ पे अराजकता फैला दिया, हमारे यहाँ पे वायलेंस फैला दिया, तो वो तो चलो सामने से वार करता है, लेकिन ये घर में घुसे हुए गद्दार होते हैं, हमारे देश के अंदर घुसे हुए गद्दार होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो ये आज दोस्तों हम लोगों ने कुछ वर्ड मीनिंग सीख लिया है। अब आप मुझे बताइए आपको इनमें से कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया है। उम्मीद है आप इसको नोट जरूर कर लेंगे और सीखने के लिए फिर भी आपको कुछ नया चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फैमिली।